अन्नुनाकी धरती पर क्यों आए? चलो इसे साफ साफ अलग करते हैं, मिथ बनाम फैक्ट्स। मिथ। बहुत पहले अन्नुनाकी नाम के सुपर एडवांस्ड जीव निबिरू नाम के एक बदमाश ग्रह से आए थे। उनका मिशन क्या था? अपनी एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए धरती का सोना माइन करना, और काम तेजी से करने के लिए उन्होंने शुरुआती इंसानों को थोड़ा बदला, हमें एक वर्कफोर्स में बदल दिया। फिर विद्रोह हुआ, देवताओं के बीच ड्रामा हुआ, और प्राचीन टैबलेट्स में एक सीक्रेट हिस्ट्री छिपी हुई है। सुनने में तो ये वाइल्ड लगता है और सुपर बिंजेबल भी। फैक्ट्स, अन्नुनाकी रियल है, लेकिन एलियंस नहीं। सुमेरियन और अक्काडियन टेक्स्ट्स में अन्नुना या अन्नुनाकी का मतलब देवताओं का एक ग्रुप है। मेसोपोटामियन धर्म में डिवाइन फिगर्स, वे मिथिक फैमिली ट्री का हिस्सा है, न कि स्पेसशिप में आए हुए विजिटर्स। मिथ, ये सब टैबलेट्स में लिखा है। फैक्ट्स, हमारे पास हजारों क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स हैं, प्रेयर्स, किंग लिस्ट्स, रिसीट्स, एपिक पोएम्स, लेकिन जब स्कॉलर्स उन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें ये नहीं लिखा होता कि एलियंस ने सोना माइन करने के लिए इंसानों को बनाया था। टेक्स्ट्स में देवताओं, मंदिरों, फसलों, बाढ़, न्याय, इंसानी जिंदगी के बारे में बात की गई है, जैसा कि प्राचीन लोग इसे देखते थे। मिथ, निबिरू एक छिपा हुआ ग्रह है जो हर कुछ हजार सालों में चक्कर लगाता है। फैक्ट्स, निबिरू बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी में आता है, लेकिन यह आमतौर पर एक टाइटल होता है, अक्सर जुपिटर या किसी क्रॉसिंग स्टार से जुड़ा होता है। किसी बदमाश ग्रह के कैटास्ट्रॉफिक ऑर्बिट में होने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी इसे स्पॉट कर लेती है। मिथ, एक रिसर्चर ने सच्चाई डिकोड की, जेकेरिया सिचिन ने इसे प्रूव किया। फैक्ट्स, सिचिन ने 1970 के दशक में अन्नुनाकी एज एलियंस के आइडिया को पॉपुलर किया, लेकिन असीरियोलॉजिस्ट्स, जो लोग क्यूनिफॉर्म पढ़कर अपनी जिंदगी चलाते हैं, उन्होंने दिखाया है कि उनके ट्रांसलेशंस ओरिजिनल टेक्स्ट्स के ग्रामर, वोकैबुलरी या कॉन्टेक्स्ट से मेल नहीं खाते। यह क्रिएटिव है, एक्यूरेट नहीं। मिथ, इंसानों को गोल्ड माइनर्स के रूप में इंजीनियर किया गया था। फैक्ट्स, कोई सुमेरियन लाइन नहीं है जो कहती है कि हमने माइन करने के लिए इंसानों को बनाया, और साइंस के हिसाब से इंसानी ओरिजिन लाखों सालों के इवोल्यूशन से समझाए जाते हैं, जिसे फॉसिल्स, जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी सपोर्ट करते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया में सोने की वैल्यू थी, लेकिन हर सभ्यता में थी। मंदिर मेटल्स को चढ़ावे के रूप में इकट्ठा करते थे। यह धर्म और इकोनॉमी है, एलियन लॉजिस्टिक्स नहीं। तो अन्नुनाकी की कहानी क्यों टिकी हुई है? क्योंकि यह एपिक है। प्राचीन शहर, स्काई गॉड्स, रहस्यमय स्क्रिप्ट्स, पैटर्न्स, बड़े जवाब। जब हिस्ट्री अधूरी लगती है तो मिथ उन गैप्स को भरने के लिए आ जाता है। असली टैबलेट्स क्या कहते हैं कि इंसान किस लिए है? अत्रहासिस जैसे टेक्स्ट्स में देवता इंसानों को इसलिए बनाते हैं ताकि वे उन कामों को संभाल सकें जिन्हें छोटे देवता नापसंद करते थे। हाँ, इसमें एक काम का थीम है, लेकिन इसे दुनिया का एक पवित्र क्रम बताया गया है, न कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और वह भी पोएट्री है, डायरी नहीं। मेरा टेक ये है, अन्नुनाकी धरती पर नहीं आए, लोगों ने उन्हें कहानियों में इनवाइट किया ताकि वे जिंदगी को समझ सकें। मिथ्स हमें बताते हैं कि प्राचीन दिमागों के लिए क्या मायने रखता था। ऑनर, ड्यूटी, नेचर के साइकिल्स, राजाओं और मंदिरों की शक्ति। फैक्ट्स हमें बताते हैं कि हम कैसे जानते हैं। केयरफुल ट्रांसलेशन, कॉन्टेक्स्ट और साइंस। वंडर पर विश्वास करो, फिर सोर्सेस को चेक करो। पास्ट तो सीक्रेट प्लैनेट्स के बिना भी अमेजिंग है।
और अगर सच्चाई कम फैंसी लगती है तो यह हमें 4000 साल पहले की असली आवाजें सुनने देती है, मिट्टी में दबी हुई, हमारे सुनने का इंतजार कर रही है। तो अन्नुनाकी धरती पर क्यों आए? मिथ में हमारी कहानी को शेप देने के लिए। असल में वे उस दायरे से कभी बाहर नहीं निकले जिसमें वे हमेशा रहते थे, इंसानी इमेजिनेशन।